तीसरा शेर डियर स्टूडेंट्स, किस शबाहत को ले आया है, किस शबाहत को ले आया है दरवाजे पर चांद, ए शबे हिजरम ज़रा अपना सितारा देखना। किस शबाहत को, किस मशाहबत को, किस सूरत को, किस चेहरे को, ठीक है, ले आया है दरवाजे पर चांद। कहते जो चांद है वो कौन से चेहरे को हमारे दरवाजे पर लेके आ गया, वो किस सूरत को, किस अक्स को दरवाजे पर लेके आ गया। ए शबे हिजरम, ए वो जुदाई वाली रात, तू अपना सितारा तो देख, कहीं महबूब दोबारा मिलने वाला तो नहीं है। कहते चांद एक अक्स लेके हमारे दरवाजे पे आ गया और वो वाला जो अक्स है वो जो मजाजी का महबूब है उससे मिलता जुलता है, और मुझे लग रहा है कहीं दोबारा मिलने के दिन जौन से वो करीब आ गए हैं। देखिए मफ़हूम इसका, चांद महबूब की शबाहत लिए दरवाजे पर आ गया है। ए जुदाई की रात अपना ज़रा सितारा देख, सितारा क्या कह रहा है, मिलने के दिन करीब है या अभी मुलाकात नहीं हो रही। ठीक है, अब इसके अंदर जो मौज़ूआत अभी स्टूडेंट डिस्कस किए गए हैं वो देखिए। सबसे पहले महबूब की मौजूदगी का रूहानी या तसव्वुराती एहसास। अब चांद एक अक्स लेके सामने आ गया है और वो अक्स जो ही सामने आया है और ऐसे मालूम होता है कि वो शख्स जो पहले बिछड़ चुका था, वो शख्स जो पहले अलग हो चुका था, वो शख्स जो ज़िंदगी की राहें अलग कर चुका था, वो शख्स जो मतलब कि बहुत ही दूर जा चुका था, वो शख्स जिसको देखे हुए बरसों बीत चुके हैं और लगता है कि वो शख्स से मुलाकात का जो वक्त है वो करीब आ चुका है। महबूब की मौजूदगी का रूहानी या तसव्वुराती जो एहसास है वो इस शेर के अंदर बयान किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे हुस्न और जो जुदाई है उसका जो इम्तजाज है वो मतलब कि चांद और शबे हिजरा को डिस्कस किया गया है। चांद एक ऐसी मशाहबत लेके आ गया है, एक ऐसी सूरत, एक ऐसा चेहरा लेके आ गया है जो माजी के महबूब के साथ मिलता जुलता है। कहते हैं कि अगर उसने दोबारा मिलना था तो फिर जुदाई क्यों हुई, लेकिन अब एक अक्स सामने आ ही गया है। अब उस चांद जो चेहरा लेकर आया है, चांद जिसकी मशाबत लेकर यहाँ आ गया है, जिस सूरत में चांद यहाँ आ गया है कि लगता है वो मुलाकात का जो वक्त है वो करीब होने को, जो उम्मीद की किरण है वो इस शेर के अंदर डिस्कस की जा रही है। कहते हैं कि अब उम्मीद है कि वो जो वसल के लम्हात हैं वो बहुत ही करीब हैं। और उसके बाद ज़हनी इज़्तिराब भी है। अब ज़हनी इज़्तिराब कैसे है, एक शख्स मुद्दत से बिछड़ा हुआ है और चांद उसका अक्स लेकर आ गया है, उस ज़हन बड़ी बेचैनी के अंदर घूम रहा है। और याद रखिएगा एक ज़रबुल मिसल है या मुहावरात में उसको इस्तेमाल किया जाता है कि इंतज़ार आधी मौत है। वो किसी भी चीज़ का हो, आप स्टॉप पे खड़े गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं तो बड़ी शिद्दत मतलब कि और बड़ा आप तंग होंगे, और एक आशिक महबूब का इंतज़ार कर रहा है उसके लिए ऐसी एक आधी मौत है। और वो ज़हनी जौन सी वो टेंशन के अंदर है, वो ज़हनी तौर पर मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान है, वो ज़हनी इज़्तिराब में है कि चांद किसकी मशाबत लेके आ गया। अब यहाँ बहुत ज़्यादा मौज़ूआत निकल सकते हैं। एक तो ज़हनी टेंशन में इस तरह आ गया कि जो महबूब ने उसके साथ माजी में सलूक किए थे वो में भी इतने भयानक नाक हों, इतने बुरे हों, इतने भैड़े हों जो उसको बार बार क्लिक कर रहे हों और वो दोबारा ज़हनी तौर पर मतलब कि परेशानी की दुनिया में चला गया हो, या मतलब कि वो इतनी मतलब कि मोहब्बत भरी मुलाकातें थीं अब दोबारा उसको याद कर रहा है और कर जल्दी से ये मुलाकात जो उनसे वो दोबारा से हो जाए। और उसके बाद तकदीर और वक्त की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अब तकदीर मतलब कि मिलाने को है और जो वक्त है और वक्त भी वैसा आ चुका है कि महबूब से मुलाकात के दिन करीब हैं। और चांद को महबूब का अक्स कहा गया है, मतलब इस तरह इस्तेमाल किया गया। तन्हाई का हुस्न से तसादम जौन सा है वो किया गया है। एक तन्हाई है और एक हुस्न है, मतलब कि चांद का और शब हिजरा का जो दो इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं। रूहानी तख़य्युल को जौन सा अरूज बख्शा गया इसके अंदर, और वसल की जो झलक है वो दिखाई गई। वसल से मुराद मुलाकात की जो झलक है वो इसके अंदर नज़र आ रही है कि चांद किसी चेहरे को लेकर दरवाजे पर आ गया, मतलब कि महबूब जैसा जो चेहरा है वो चांद में नज़र आ रहा है। और कहते हैं ए हिजर की रात तुम ज़रा सितारा देखो कि आया कि ये किस कदर हकीकत पर मबनी है। और देखिए कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। और इसी गज़ल का चौथा शेर देखिए कि क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए
उन्हीं लोगों को मुकाबल में सफ़े आरा देखना है। कहते क्या क़यामत है जिन लोगों की वजह से हमने हार मानी थी, जिन लोगों की वजह से हम पीछे रह गए, जिन लोगों के खातिर हमने मैदान छोड़ दिया, और आज वही लोग सफ़ में हमारे मुकाबले पे आ गए हैं। कहते क्या क़यामत है जिन लोगों की खातिर हम हारे हैं और वही लोग आज हमारा मुकाबला करने के लिए आ गए हैं, जिन लोगों की खातिर हमने मैदान छोड़ा है और वही मैदान जंग में हमारा सामना करने के लिए मौजूद हैं। अब इसके तशरीह निकात देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले समाज की हकीकत को बयान किया गया है, माशरे की हकीकत को बयान किया गया है। याद रखिए, आप जिसके साथ नेकी करते हैं, अगर वो एक अच्छे ख़ानदान का शख्स होता है, वो तो उसका मतलब कि रिवार्ड आपको ज़रूर देगा। जो बदनस्ली इंसान होता है ना, वो उल्टा आपके पाँव काटने को आता है, वो उल्टा आपके हाथ काटने को पड़ता है, वो उल्टा आपकी ज़ुबान काटने को पड़ता है, वो उल्टा आपके सामने दीवार बन जाता है, वो आपके रास्ते में कांटे बिछाता है, जिसका आप ज़िंदगी में भला सोचते हैं। ये समाज की हकीकत को बयान किया गया है। और उसके बाद इस शेर के अंदर दोहरा मयार जौन सा है वो डिस्कस किया गया है। अब दोहरा मयार कैसा है, मतलब कि वो देखेंगे ज़ुबान से, वो मतलब आप कहें नहीं जी हाँ आप हम तुम्हारे हैं, आप जो कह रहे हैं आपका जो हुक्म है जी हमने मान लिया, हमने एक्सेप्ट किया, ये वो, और अंदर ही अंदर वो मुनाफिक है। ठीक है ना, वो क्या शेर है, जो मुनाफिक है वो मुनाफिक ही रहेगा। एक बार मुनाफिक हो चाहे 100 बार मुनाफिक, इनको किसी बाज़ार से लाना नहीं पड़ता, यारों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक। ठीक है, अब मतलब कि इनको किसी बाज़ार से नहीं लाना पड़ता, यारों से मिल जाते हैं, यारों में मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक। जो मुनाफिक है वो मुनाफिक ही रहेगा, एक बार मुनाफिक हो चाहे 100 बार मुनाफिक। मतलब कि अंदर की दुनिया में वो कुछ और बाहर की दुनिया में वो कुछ और, दिखाता कुछ है करता कुछ है। अखलाकी शिकस्त का जो पहलू है वो डिस्कस किया गया। अखलाकी तौर पर लोग बहुत गिरावट का शिकार हो चुके हैं, जिनके खातिर आप हार मान लेते हैं, जिनके खातिर आप अपनी सारी ज़िंदगी जौन सी वो दाव पे लगाते हैं, जिनके साथ खातिर आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, वही लोग कल को आपके मुकाबले में आ जाते हैं, वही लोग कल को आपको गिराने पे तुल जाते हैं, वही आपको अजियत देने के लिए खड़े होते हैं, वही आपके लिए मसाइब जौन से वो क्रिएट करते हैं। रिश्तों की बेस बातें को यहाँ डिस्कस किया गया है। यहाँ रिश्तों पर एतकाद और एतमाद नहीं किया जा सकता है, वो चाहे इंसान के ब्लड रिलेशन है। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ आम तौर पर बोला जाता है, चंद जुमले भी बोले जाते हैं कि अब खून सफ़ेद हो गए हैं। क्या वो खून की रंगत सफ़ेद होगी? खून की रंगत सफ़ेद नहीं हुई, उसके अंदर जो एहसासात थे ना वो वाले जौन से थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो जो रिश्तों के बेस बाती है उसको डिस्कस किया गया है। हैरत और दुख का इम्तजाज यहाँ है, और हैरत इस बात की है कि हमारे सामने कौन से लोग खड़े हुए हैं, और दुख इस बात का, ये वो लोग हैं जिनके खातिर हम हारे थे, जिनके खातिर हमने मैदान छोड़ा था। ये हैरत और दुख का इम्तजाज यहाँ डिस्कस किया गया है। और उसके बाद ज़िंदगी के तल्ख तजर्बात को डिस्कस किया गया है, और ज़िंदगी के ये तल्ख तजर्बात के अंदर शामिल होते हैं। याद रखिएगा, इंसान उतना ज़्यादा मतलब कि सोसाइटी से, माशरे से नहीं सीखता जितना इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों से सीखता है। और उस सोसाइटी को, उस माशरे को, जो उसके करीब तरीन लोग होते हैं वो वाले, वो जो उसको सिखा देते हैं। ज़िंदगी के साथ साथ मतलब कि उम्र गुजरने के साथ साथ बंदा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होता जाता है। और वो मैच्योर कैसे होता है? धोखे खाने से मतलब वो बंदा मैच्योर होता है। इसासे गद्दारी को डिस्कस किया गया। अंधी मोहब्बत का खमियाजा भुगतना ये डिस्कस किया गया। इत्माद इंसान क्यों करता है? अगर अंधा इत्माद किया था। और हमारा ये है, जो एहसास रखने वाले लोग होते हैं, जो बड़ा ही मतलब कि नीट एंड क्लीन दिल रखने वाले लोग होते हैं, जो बड़े एक मोहब्बत वाले और एक अच्छे अखलाक वाले लोग होते हैं, उनका शेवा ये रहा है वो हमेशा बड़ी जल्दी दूसरों पर एतमाद कर लेते हैं। सामने वाले शख्स जो बात भी कर रहा होता है उसकी बात को मान लेते हैं, उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वही शख्स कल को रास्ते में गड्ढे खोदता है, वही शख्स कल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए अंधी मोहब्बत का जो खमियाजा है वो यहाँ मतलब कि भुगता जा रहा है, उसको डिस्कस किया गया है। बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो ये हमारा मतलब कि आज का प्रवीण शाकर की गज़ल का सेकंड लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने पहले 2 अशार पे बात की, दूसरे लेक्चर में तीसरे और चौथे शेर पे बात थी, तीसरे लेक्चर में ये वाली जो गज़ल है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ईयर उर्दू के नाम से मतलब कि लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसके अंदर पार्ट 1 के उर्दू के जितने लेक्चर वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। उस पर क्लिक करके डियर स्टूडेंट्स आप बाकी जो आपकी हिस्सा नज़म है, गज़ल है, असबाक हैं, वो भी आप
सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।